बात कुछ चर्चा ये भी करनी है कि बहुत सारे मिथ हैं बच्चों को लेकर, बच्चों के निवेश को लेकर। अगर वो इस सब बातचीत के बाद भी सुलझे नहीं है तो बात एफडी की कि क्या एफडी में ये जो सोच होती है कि बच्चे के आते ही एफडी में पैसा लगा देना चाहिए, सही है? आमतौर पे लोगों को लगता है कि एक ऐसे जगह पैसा लगाया जाए जहाँ पे निश्चित आमदनी मिलेगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तब आप पैसा लगा रहे हैं 15-20 साल के लिए, और 15-20 साल के लिए अगर आप एफडी के बजाय आप अगर किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपके पास 3 गुना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो पाएगा। एक और बात कि क्या बच्चों वाली स्कीम, और जैसे ही धीरेन्द्र बहुत सारे एजेंट आपको फ़ोन लगाने लगते हैं, आपके यहाँ बच्चा हुआ है या 4-5 साल का बच्चा है तो ये स्कीम ले लीजिए, ये स्कीम ले लीजिए। बच्चों वाली स्कीम में कई लोग पैसा फंसा देते हैं, क्या ये सोच गलत है? आमतौर पे मुझे लगता है कि बच्चों वाली स्कीम में लोगों को पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसमें कोई बच्चों वाला जो स्कीम होता है वो आमतौर पे कोई इंश्योरेंस लिंक चीज़ होता है या कुछ और होता है या इंटायरली फिक्स्ड इनकम होता है, और इन चीज़ों के बारे में आपको सवाल पूछना चाहिए भी, और बेसिक रूल जो आपको फॉलो करना चाहिए कि आप किसी चीज़ को मिक्स ना करें, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना करें। आमतौर पर लोग बच्चे की शादी के लिए और बच्चे की पढ़ाई के लिए बड़े सेविंग प्लान्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाते हैं। जितना खर्च आज सोचते हैं उसमें महंगाई को जोड़ लें और जितने साल बाद ये शादी आपको लग रहा है कि संभावना है, उतनी रकम निवेश करना आप शुरू कर सकते हैं। एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट जैसे निवेश से बचें। उसके अलावा कुछ हद तक पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी जो योजना है वो ठीक है, कैसी है धीरेन्द्र से पूछ लेते हैं अभी। और एसआईपी से म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करें। एक तो कि आपके पढ़ाई में जो खर्चा होगा वो भी एक निवेश है, क्योंकि ये जो आप 4 साल 5 साल 6 साल आप इन्वेस्ट करेंगे, इसका आपको ज़िंदगी भर पे ऑफ मिलेगा, इस पर रिटर्न मिलता रहेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल फंड का फंडा में कि किस फंड में निवेश करना है, तो धीरेन्द्र की सलाह जो है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट आप नोट कर सकते हैं। अगर 10 साल से ज़्यादा का निवेश है तो धीरेन्द्र की सलाह है एक्सिस फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, मिराई एसेट फोकस्ड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा अगर आपके पास 5 से 10 साल हैं, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड, मिराई एसेट हाइब्रिड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स। और अब बात 5 साल के अंदर के निवेश की, जहां आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, एक्सिस इक्विटी सेवर, मिराई एसेट इक्विटी सेविंग्स, कोटक इक्विटी सेविंग्स और महिंद्रा मैन्युलाइफ इक्विटी सेविंग्स। तो फंड का फंडा में आज हमने बातें की कि कैसे जोड़ें पैसे बच्चों के लिए। धीरेन्द्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और एक अमूल्य सलाह दी बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।